डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और अभी हम मौजूद हैं पटना के कारगिल चौक पे, जहां पे आप देख सकते हैं पीछे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहां पे रैली निकाली गई है और ऐसा बताया जा रहा कि जो ये जहां पे 370 जो धारा है वो जम्मू कश्मीर से खत्म होने के बाद ये झंडा 370 फीट का यहां पे झंडा फहराएंगे और ये बताने की कोशिश है कि 370 जो धारा हटाया गया है उसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है सरकार को। और जम्मू कश्मीर में भी लगातार ये खबर आ रही है कि किस तरह से वहाँ पे 370 धारा हटने के बाद भी शांति बहाल है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से लोग यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता है वो लंबी, आप देख रहे होंगे 370 फीट की ये झंडा है और 370 फीट का झंडा आज ला के ये बताना चाहते हैं कि 370 धारा 370 पे जम्मू कश्मीर से किस तरह से कामयाबी सरकार को मिली है। तो आइए यहाँ पे लोगों से बात भी करते हैं कि जो इतना 370 फीट का जो झंडा है उसका मकसद क्या है। आखिर ये 370 फीट का झंडा आप लेकर देश में पहली बार कश्मीर में आज़ादी हुई है और 70 साल से जो नहीं हुआ वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। यही देश की जनता की खुशहाली है और आगे भी पीओ को ले करके रहेंगे। भारत माता की, मतलब 370 पे कामयाबी मिली है, इसकी वजह से ये झंडा 370। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और पूरे देश अभी आज़ाद है और कश्मीर के लोग वहाँ आज़ादी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत खुशी का माहौल है। तो आपने सुना कि बीजेपी के कार्यकर्ता ये एक झंडा के ये देख रहे हैं आप किस तरह से कार्यकर्ता एक दिख रहे हैं आपको झंडा को ले जाते हुए 370 फीट के। इस बात का वो बता रहे हैं कि किस तरह से 370 धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, तो किस तरह से सरकार को इस पे कामयाबी मिली है। और ये झंडा यात्रा निकाला है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये बताने के लिए कि कश्मीर पे जम्मू कश्मीर से जो 370 धारा हटाई गई है उस पे कामयाबी मिली है और शांति भी बहाल है, जिससे कि सरकार ये भी दावा कर रही है कि जो उसका फैसला है वो सही है को लेते हुए। चलिए, तो आपने सुना कि बीजेपी के कार्यकर्ता ये एक झंडा के ये देख रहे हैं आप किस तरह से कार्यकर्ता एक दिख रहे हैं आपको झंडा को ले जाते हुए 370 फीट के। इस बात का वो बता रहे हैं कि किस तरह से 370 धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, तो किस तरह से सरकार को इस पे कामयाबी मिली है। और ये झंडा यात्रा निकाला है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये बताने के लिए कि कश्मीर पे जम्मू कश्मीर से जो 370 धारा हटाई गई है उस पे कामयाबी मिली है और शांति भी बहाल है, जिससे कि सरकार ये भी दावा कर रही है कि जो उसका फैसला है वो सही है। नितिन नवीन जी के द्वारा आयोजित है ये झंडा एक उत्साह के रूप में हम लोग तिरंगा यात्रा मनाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने सुना कि किस तरह से झंडा यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि ये उत्साह जाहिर कर रहे हैं कि धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया उसके बाद किस तरह से माहौल है, किस तरह से जश्न मल रहा है देश में, इसका ये प्रतीक है। इस यात्रा का क्या मकसद है? इस यात्रा का मकसद है अखंड भारत की कल्पना जो कभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने जना करके और लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। और आज अब भारत सरकार के गृह मंत्री जी कल जा करके वहाँ झंडोत्तोलन करेंगे। 370 जो इसमें सबसे बड़ा बाधक था उसको हमारी सरकार ने हटा दिया है और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ये भारत को अखंड भारत का सपना देखने लायक बनाया है। इसलिए आज यह 370 फीट का तिरंगा लेकर के और हम लोग सड़कों पर निकले हैं। पूरा भारत वर्ष इस जश्न में डूबा है, कश्मीर और घाटी के लोग भी जश्न को मना रहे हैं। ये जश्न तो पूरा देश जानता है, फिर आज ये झंडा 370 फीट का ये झंडा है और इसलिए 370 हटने के जश्न में हम लोग 370 फीट का तिरंगा लेकर निकले हैं। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के अधिकतम माननीय मंत्री माननीय बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो पूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनसे आग्रह है कि वो हम कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। बोल दीजिए ना सर, जल्दी हट जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के
प्रदेश के अध्यक्ष भाई नितिन नवीन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री राणा रणधीर सिंह जी, बिहार विधानसभा में सत्ताधारी दल के उप मुख्य सचेतक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, दीघा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री संजीव चौरसिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी पट्टा महानगर के माननीय अध्यक्ष जी, पट्टा महानगर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी, बिहार प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी पट्टा महानगर के कार्यकर्ता भाइयों और पट्टा महानगर के आम नौजवान साथी भाइयों, मित्रों, मीडिया के पत्रकार बंधुओं, मित्रों, कल देश स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाने वाला है। कल का दिन इस देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ था। भारत माता के पैरों में जो गुलामी की जंजीरें पड़ी थी, उन जंजीरों को तोड़ने का काम उस वक्त के स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की जश्न हम सब लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने मनाई थी। और 1947 के बाद 72 वर्षों के बाद वह स्थिति आ रही है। कल के दिन, कल का जो 15 अगस्त होगा, हम उसी तरीके से, जिस तरीके से आज़ादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाए थे, कल उससे भी बड़े तरीके से पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जाएगा। क्योंकि आज़ादी के बाद जो एक कश्मीर को लेके थोड़ा सा विषय बचा था, 370 के मामले को लेके, उसे भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के गृह मंत्री जी ने दूर कर दिया। और कश्मीर के अंदर जो कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कहीं ना कहीं देश से उसको एक अलग जगह देती थी, देश के साथ समाहित करने का निर्णय, देश के संविधान के साथ समाहित करने का निर्णय, देश के साथ चलने का निर्णय, इस तिरंगे का सम्मान करने का निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत की संसद की दोनों सदनों ने लिया है। और राज्यसभा और लोकसभा से धारा 370 के अंदर जो प्रावधान ऐसे थे जिसके कारण कश्मीर कहीं दूर दिखता था हमसे, उसको भारत माता के साथ जोड़ने का ऐतिहासिक साहसिक कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। हम सब लोग, संपूर्ण देशवासी, 130 करोड़ देशवासी लगातार इस ऐतिहासिक साहसिक निर्णय के लिए देश के प्रधानमंत्री का, देश के गृह मंत्री का, संपूर्ण कैबिनेट का, इस सरकार का अभिनंदन कर रही है कि भारत की सरकार ने देश को अब एक नई दिशा दी है। जो नए भारत के निर्माण की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उस दिशा में हम सब लोग आगे बढ़े हैं। आज के दिन हम उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जो लगभग 41,000 लोग उस कश्मीर घाटी के अंदर आज़ादी के बाद शहीद हुए थे, मारे गए थे। वो बेकसूर लोग थे, उनकी कोई दोष नहीं थी, दोष इतना ही था कि वो भारत माता की जय बोलते थे। और वैसे बेकसूर लोगों की जिनकी हत्याएं हुई थी इन वर्षों में, उन लोगों को भी हम आज श्रद्धांजलि देना चाहेंगे और एक बार फिर से इस देश के सरकार को, प्रधानमंत्री जी को इस निर्णय के लिए धन्यवाद देंगे। और कल जो स्वतंत्रता दिवस का समारोह आयोजित होने वाला है, हम अपनी ओर से संपूर्ण राज्यवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई भी देते हैं। इस अवसर पर हम देश की सीमा पर लड़ाई लड़ने वाले अपने जवानों को भी याद करना चाहेंगे। देश की सीमा पर, पाक की सीमा पर जो जवान हमारे शहीद होते हैं, शहीद हुए हैं, उन शहीद जवानों को, उनके परिवार को का भी सम्मान करता हूं, उनके प्रति श्रद्धांजलि भी व्यक्त करता हूं। और मैं भारत सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि अभिनंदन, जिसने साहसिक काम किया था पाकिस्तान के खिलाफ अभी
जो एयर स्ट्राइक हुआ था उसमें उसको आज चक्र से सम्मानित किया गया है। उसको उनकी वीरता के लिए उनको सम्मानित किया है भारत की सरकार ने। मैं भारत की सरकार को उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं और अभिनंदन का इस देशवासी की ओर से अपने राज्यवासी की ओर से कोटि से अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने अपनी जान की बाजी पर खेलना मंजूर किया, लेकिन भारत माता पर आंच नहीं आए, इस बात का उन्होंने ध्यान रखा। जान भले चली जाए लेकिन भारत माता के आंचल पर, भारत माता के शीश पर कोई दाग नहीं लगनी चाहिए। ये संकल्प अभिनंदन ने दिखाया था। इसलिए आज हम उनको भी अभिनंदन करना चाहते हैं और आप सब मित्रों से मैं कहना चाहता हूं, एक प्रस्ताव मैं पढ़ूंगा, उसका आप सब लोग साथ देंगे, आप सब लोग उसको दोहराएंगे। यह आम सभा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आती है, पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं देना चाहती है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सरकार केवल अपनी बातों को कह के पत्रकारों के सवाल को, आम इंसान के सवाल को नजरअंदाज कर रही है। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, मैं अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरामैन कृष्णा के साथ, नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।